हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। पहले दिनों में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का क्लास कुछ हद तक करा था, ठीक है। बीच में आपकी क्लास स्टॉप हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे ये डिसाइडेड था कि मैं अकेले आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उस टाइम मेरे पास समय लिमिटेड होने के कारण मैं आपको पूरी तरीके से सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता था। तो उस टाइम मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, लेकिन सडनली फिर हम लोगों में कोलैबोरेशन हुआ और हम लोगों ने डिसाइड करा कि नहीं, कुछ सब्जेक्ट सर पढ़ाएंगे अमित सर, कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि अकाउंट्स की भी क्लासेस होगी, इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस होगी और बीएसटी की भी होगी। तो जिसके कारण इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपके बीच में रुक गई थी, कुछ कारणवश वो नहीं चल पा रही थी। तो आज से वही इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपकी रिज्यूम हो जाएंगी। जहां पे हम लोगों ने स्टॉप करा था, हो सके तो उसमें से कोई कोई चैप्टर्स रिपीट होंगे तो कोई बात नहीं, आप उसको फिर से पढ़ लेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियली साबित होगा। और उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे एक नए चैप्टर का शुरुआत, जो कि होगा, अब आपका टॉपिक बेस्ड पढ़ाई नहीं होगा, अब आपका पढ़ाई होगा चैप्टर बेस्ड। चैप्टर के अंदर जो सब चैप्टर्स या टॉपिक्स या सब टॉपिक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होने वाली है, जहां पे बिल्कुल आपको एक किताब की तरह, एक बुक की तरह हर एक नोट्स दी जाएगी। उससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हो सकते हैं, जो एक पिक्चर्स में हम लोग जितना ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, उस क्रिएटिविटी को दिखाते हुए वो कंटेंट आपके सामने लाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में बैठाने के लिए उस कंटेंट को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश किया जाएगा कि आप इजीली उस चीज को समझ पाए। तो कहानी यही थी और इतनी सिंपल सी कहानी थी। चलिए आते हैं अपने पीडीएफ पे। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई NWB में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो सर, अगर मेरे को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मैं कहां जाऊं? तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमें सर्च कर सकते हो, कॉमर्स वाला भैया बाई NWB में जा करके आप सर्च करके आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर अगर कोई क्वेरीज रहती है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो। टीम का यहां पे हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज होगा आपका लेक्चर, जो होगा वो इकोनॉमिक्स का होगा, जहां पे आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो सर, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दो आप मेरे को। जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा तो मैं हर एक इंट्रोडक्शन क्लास में इकोनॉमिक्स का यही बताता हूं। हर इंट्रोडक्शन क्लास में कहीं पे भी पढ़ाओ, इधर ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी। तो आज थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन पार्ट को इसीलिए और जोर देंगे क्योंकि आज कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कंज्यूमर वर्ड जुड़ा हुआ। कहां पे? आपके स्क्रीन में दिख रहा है कंज्यूमर वर्ड जुड़ा हुआ। इक्विलिब्रियम का चर्चा बाद में करेंगे, इक्विलिब्रियम को इक्वल से याद रखेंगे। फिलहाल के लिए आगे इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कंज्यूमर का मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। कस्टमर किसी भी चीज को परचेज करने वाला, जैसे मान के चलो, इसको आपको बेस्ट एग्जांपल के साथ, पिक्चर के साथ अभी आगे हम लोग समझेंगे। कस्टमर का मतलब जो कोई सामान को परचेज कर रहा है, कंज्यूमर का मतलब जो उस सामान को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, फाइनली यूज कर रहा है, वो कंज्यूमर कहलाएगा। तो सर, क्या इतने से ही काम चलेगा? नहीं, इसी के लिए तो आपके लिए जादू का पिटारा लेकर के आए हैं। उस जादू के पिटारा को खोलते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है आपको? आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे और छोटा करता हूं। अब आपको पूरा एक स्लाइड में दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, फाइनल कंज्यूमर कौन होते हैं सर? एन एंटिटी दैट कंज्यूम्स अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। चलो, इतना डिफिकल्ट वर्ड में नहीं समझो, एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ समझो। यहां पे दिख रहा होगा कि एक बंदा बेवरेजेस लेकर के आया है, ठीक है। लेफ्ट साइड के पिक्चर में आप देखो, एक बंदा बेवरेजेस लेकर के आया है, और राइट साइड के पिक्चर में देखो कि एक मां अपने बच्चे को बेबी फूड खिला रही है, ठीक है। तो बायर एंड फाइनल कंज्यूमर क्या सेम हो सकते हैं? सर
हो सकता है। क्या कंज्यूमर और कस्टमर सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा ही सेम होंगे? नॉट पॉसिबल एट ऑल। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सेम होंगे। तो सर क्या हो सकता है? तो हो ये सकता है बच्चों कि आप एक बात समझना, जैसे आपके घर पे अगर आपके पापा आप लोगों के लिए कोई टॉफी खरीद करके लेके आए, ठीक है, चलो आपके पापा का पिक्चर और आपका पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, जोक है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा संभव नहीं है कि एक सेकेंड एक सेकेंड, ये फुल वाले में आदत नहीं रहा। चलो ये है, चलो आपको नहीं बनाते हैं, ये है आपके फ्रेंड चिंटू, ठीक है, चिंटू थोड़ा बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, चिंटू से बड़ा उसके पापा को बना देते हैं। और ये है चिंटू के पापा पिंटू, चिंटू के पापा पिंटू, फादर सन, ठीक है। एक चीज समझना ध्यान से, पिंटू जी जो कि चिंटू के पापा हैं, एक दुकान गए, ठीक है, शॉप गए, वहां बोले कि भाई मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे को मेरे बच्चे के लिए एक टॉफी दे दो। कौन सा टॉफी? तो एक बड़ा वाला डार्क चॉकलेट दे दो, क्योंकि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। डार्क चॉकलेट, चलो आप समझ लेना, ठीक है, चलो ले लिया। और इन्होंने जाकर के अपने बच्चे को दे दिया। अब यहां पे क्या हुआ कि डार्क चॉकलेट जो था इन्होंने शॉप से खरीदा, तो शॉप के लिए ये क्या हो गए? ये हो गए कस्टमर। कौन? पिंटू जी हो गए कस्टमर। लेकिन अल्टीमेटली ध्यान से देखना कि ये कस्टमर अपने चॉकलेट्स को परचेज करके किसको दे दिया? पिंटू को दे दिया। तो पिंटू क्या हो गया? तो सर पिंटू हो गया कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि पिंटू अब इस चॉकलेट को खाएगा, खा रहा है, दैट मीन्स उस चॉकलेट को वो कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। लेकिन चिंटू बड़ा अच्छा लड़का था, ठीक है, क्या बोला चिंटू कि पापा मैं अकेले कैसे खाऊंगा चॉकलेट, ये आप भी खाओ, दोनों मिलके खाएंगे। तो यहां पे जब दोनों मिल करके खा रहे हैं तो देखो यहां पे कस्टमर कोई एक है, लेकिन कंज्यूमर यहां पे दोनों ही बन गए, क्योंकि उस प्रोडक्ट का बेनिफिट दोनों लोग ही उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है छोटा सा कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में। देखो एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली बात है, चलो उसको बाद में ही आगे चल के बताते हैं। तो ये रहा आपका मतलब, अगर आप बात करो कि इस चीज को अगर आप थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ में आएगा, और जब आप कभी इसको अपने रियल लाइफ में यूज करोगे तो ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते। तो सर क्या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको सर भी कभी उठा के आपको पूछ सकते हैं, क्लास में रेपुटेशन बनाने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के बीच में रेपुटेशन बनाना है। तो चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलो अब आते हैं हम लोग टॉपिक के मेन हेडिंग पे, मतलब चैप्टर के मेन हेड पे हम लोग जहां पे पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं। कंज्यूमर के बारे में बच्चे तो आपको पता ही है, ठीक है, आप तो सीख गए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो सर इक्विलिब्रियम मतलब बोल सकते हैं क्या जहां पे उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं कि जहां पे उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। तो द स्टेट एट विच कंज्यूमर डिराइव्स अ मैक्सिमम यूटिलिटी। अब सर यहां पे एक वर्ड आ गया यूटिलिटी, इसको नीचे हम लोगों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बट यहां पे समझ लो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी का उसका वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कितना क्षमता है उसके पास, उसी को यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट कि मैं, चलो सपोज दैट नहीं, यूटिलिटी का फिलहाल इतना समझो, आगे जब अभी आएंगे तो यहां पे यूटिलिटी आपका है, देखो यूटिलिटी एनालिसिस है, यहां पे यूटिलिटी को काफी अच्छे से समझा रखा है, आगे चलेंगे उसको भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे भी। फिलहाल अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखो। तो द स्टेट इन विच कंज्यूमर डिराइव मैक्सिमम यूटिलिटी, जहां पे वो मैक्सिमम सेटिस्फाई होता है किसी भी कंजम्पशन से ऑफ वन और मोर गुड्स एंड सर्विसेज, एक या एक से ज्यादा गुड्स का और सर्विसेज का यूज करके, तो हम लोग यहां पे और वहां पे उसका इनकम लेवल क्या होता है? चेंज नहीं होती है, ठीक है। एक सेकेंड,
जी देखियो, तो यहां पे बोला है कि कंजम्पशन ऑफ वन और मोर गुड्स एंड सर्विसेज गिवन इन हिज इनकम लेवल ऑफ द इनकम गिवन इन हिज हर लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कि उसका इनकम में फिलहाल अभी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है और इस लेवल पे एट दैट लेवल बैलेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड इनकम द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स वन यूनिट ऑफ प्राइस। अब देखो यहां पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझ में नहीं आएगा, टोटल यूटिलिटी अगर आपको समझ में आ भी जाए, टोटल मतलब कि टोटल कुल, लेकिन मार्जिनल मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, एक चीज समझो, हालांकि मैं अभी फिलहाल इसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ही दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा इसमें क्योंकि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही चैप्टर है, पूरा वही पढ़ना है आपको। बट यहां पे एक चीज समझो कि जहां पे टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होगा कि सारे यूटिलिटीज का एडिशन टोटल यूटिलिटी होगा। तो फॉर्मूला भी हम लोग यहीं पे डिराइव कर लेते हैं, समेशन ऑफ ऑल यूटिलिटीज, जितने यूटिलिटीज होंगे सबका एडिशन कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? तो सर मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल कंजम्पशन को बढ़ाने से मेरा क्या यूटिलिटी बढ़ता है, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल मतलब वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, अब थोड़े से इसके एजम्पशंस को भी चेक करेंगे, हालांकि आपके लिए 2-3 पार्ट इस चैप्टर के आएंगे जहां पे आपको पूरा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट MUTU का पूरा रिलेशनशिप सब कुछ सीखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपका यहां से बस इतना बनेगा कि मीनिंग क्या होता है, लेकिन आपको जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने बोलेगा, समझाने बोलेगा, तो वहां पे आपको पिक्चर भी बनाना होगा। क्वेश्चंस में डायरेक्टली, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, क्या रिलेशन है वो बताना होगा। तो पहले एक एक स्टेप करके आगे चलेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द assumptions ऑफ द अटेनिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो क्या क्या एजम्पशंस मान के चलता है? एजम्पशंस मतलब वहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहां पे देखो सिंगल केस कमोडिटी दिया हुआ है, डबल केस कमोडिटी दिया हुआ है, जिसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट डे, इसका हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, अरे यार एक सेकंड, इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि यहां पे 2 केस कमोडिटी, एक सिंगल केस कमोडिटी, एक डबल केस कमोडिटी। ठीक है, चलो अब आपको देखने को मिल रहा हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही एलोकेट्स हिज लिमिटेड इनकम, जब वो अपना लिमिटेड इनकम को एलोकेट करता है अक्रॉस डिफरेंट कमोडिटीज, अलग अलग कमोडिटीज में अपने इनकम को लगाता है ताकि वो अपने सेटिस्फैक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। तो सर सेटिस्फैक्शन को ही यूटिलिटी कहा जाता है? जी बिल्कुल, सेटिस्फैक्शन को ही यूटिलिटी कहा जाता है। जैसे कि सामने आपको दिख रहा होगा एक महिला है, आपकी भी कोई महिला मित्र रहती होंगी, क्या हुआ यहां लिखा हुआ सी इज गेटिंग अ मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटीज विद लिमिटेड इनकम। उनके पास मान के चलो मंथ में कुछ कम ही पैसा आता है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता है, लेकिन भाई कराना तो सब कुछ है। जैसे हमारे ही पास क्या होता है, लिमिटेड इनकम है लेकिन सब कुछ करना है, कपड़े भी खरीदना है, बाल भी कटवाना है, सैलून जाना है, पार्लर जाना, मतलब जितना काम है सब करना है। ठीक है, तो लिमिटेड इनकम में हमको खुद को सेटिस्फाई करना है। तो इन महिला के पास देखो पैसा लिमिटेड है, पहले फैशन शॉप गई, वहां से उन्होंने अपना पर्स खरीदा, सैंडल खरीदा, कुछ चीजों को खरीद करके लाई। ठीक है, सेटिस्फाइड। उसके बाद उन्होंने बुटीक गया, बुटीक से जाकर के अपने लिए कुछ कपड़े खरीद करके लाई, वहां से कुछ सेटिस्फाइड हुई। तो अपने छोटे से इनकम को, लिमिटेड इनकम को अलग अलग जगह पे खर्च करके सेटिस्फाई होना, दैट इज ओनली यूटिलिटी या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिलहाल अभी दोनों का बहुत ज्यादा आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर ही यूटिलिटी एनालिसिस आता है, तो फिलहाल आप ये समझे कि किसी चीज से सेटिस्फाई होने को ही यूटिलिटी कहते हैं, और कंज्यूमर जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, उसको कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब जितना पैसा आप खर्च रहे हो उतने का ही सेटिस्फैक्शन आप रिसीव कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो पिक्चर के साथ भी आगे देखेंगे, मतलब पिक्चर मतलब डायग्राम बना करके, अभी नहीं। अब देखो यूटिलिटी, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे आपको, हालांकि हर किताब में भी आपको यही देखने को मिलेगा, बट कोई बात नहीं, आप कोशिश करना ये याद करना, the want satisfying capacity
कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। इसको क्या बोलेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है, इतना सा छोटा सा चीज याद रहेगा, द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। ठीक है, अब देखो यूटिलिटी का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने दो लेके आया हूं। आपको दिख रहा होगा एक बास्केट में भरा हुआ फ्रूट्स, और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको ये क्या देखना पड़ रहा है? ले, ये क्या गंदा चीज देखना पड़ रहा है? चलो सीखना है तो देखना पड़ेगा। देखो यहां पे बास्केट ऑफ फ्रूट्स आपको देखने को मिल रहा है। बास्केट ऑफ फ्रूट्स आपको ये बताता है, यहां पे देखो यूटिलिटी का एग्जांपल को मैं यहां पे लेने की कोशिश किया हूं, इसलिए ध्यान से देखेंगे। यूटिलिटी को लोग बोलता है यूजफुलनेस है, मैं बोलता हूं यूटिलिटी यूजफुलनेस नहीं है। कैसे प्रूव करता हूं? देखो यूटिलिटी, थोड़ा सा कम कर लेता हूं यार, बहुत ठीक हो रहा है। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। ठीक है, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, मतलब ये यूजफुलनेस नहीं है, यूटिलिटी यूजफुल नहीं है। ठीक है, यूजफुल नहीं है। यूटिलिटी को अगर आप बोलोगे यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। ध्यान से देखना, लोगों को फ्रूट्स खाने की जरूरत है, बिल्कुल खाना चाहिए लोगों को। फ्रूट्स खाने से लोग सेहतमंद रहते हैं। ठीक है, अच्छा हेल्थ रहता है, हमारे पास सात्विक भोजन करने से फ्रूट्स काफी अच्छे होते हैं हर चीजों के लिए। ठीक है, तो फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, ध्यान समझना, यूजफुल है प्लस खाने में अच्छा भी लगता है, मीठा भी लगता है, तो वो हमारे लिए यूटिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो ड्रंकन्स होते हैं, ड्रंकर्स होते हैं, उनके लिए ये जो मदिरा पान है वो बड़ा अच्छा होता है उनके लिए। तो क्या ये उनके लिए यूजफुल है? अगर यूजफुल है तो फिर लोग पी के क्यों मर रहे हैं? क्यों लिवर डैमेज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। तो फिर ये कैसे यूजफुल है? तो यहां पे इस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करना कि यूटिलिटी यूजफुल ना हो करके यूटिलिटी आपका क्या है? सेटिस्फैक्शन है। ये क्या करती है? आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यूटिलिटी आप कह सकते हो कि आपको सेटिस्फाई करती है। जैसे बहुत लोग के मुंह से सुनोगे गम में है भाई कर लेना है, दैट इज नॉट यूजफुलनेस। अगर यूजफुलनेस होता तो उससे कोई बीमारी ही नहीं होती। तो ये पिक्चर दिखाने का अब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना रहेगा कि यूटिलिटी हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, यूटिलिटी हमारे लिए सेटिस्फैक्शन होता है। क्या होता है? सेटिस्फैक्शन होता है। वी डू नॉट प्रमोट दिस, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज वी यूज दिस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी होता है सब्जेक्टिव। कैसे सर सब्जेक्टिव होता है, जरा थोड़ा बता देना। अब जैसे कि कोई ड्रंकर आदमी है, उसको जाके पूछो कि भाई पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो बोलेगा बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कोई अगर बिना पीने वाले आदमी से पूछो तो बोलेगा बुरी बात है। तो एक ही चीज के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव कैसे हो सकते हैं? तो सर वो ऐसे हो सकते हैं कि किन्हीं के लिए वो समझ लो कि सेटिस्फाई कर सकता है, प्लेजर दे सकता है, लेकिन हर किसी को नहीं दे सकता है। देखो ये एक है रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो चेंज होते रहता है, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, जो कि हर किसी के केस में अलग अलग होता है। जैसे मेरे लिए फ्रूट जूस पीना मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन हो सकता है किसी और को पसंद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। ये हर किसी के लिए एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग शराब का ही एग्जांपल लिए, वो हर किसी के लिए अलग अलग वैल्यू चेन प्रोवाइड करता है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, ये भी आपको समझा दिया। यूटिलिटी डिफर होता है, अलग होता है, बिल्कुल यूजफुल नहीं होता है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम द प्लेजर, प्लेजर से भी अलग होता है, क्योंकि कोई चीज किसी के लिए प्लेजर हो सकता है और किसी के लिए वही चीज खराब भी हो सकता है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन से भी अलग होता है। ये चीज सारे के सारे प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस। किसी भी चीज को हम लोग एजम्पशंस के बेसिस पे करते हैं, उसको मेजर भी करना एजम्पशंस के बेसिस पे। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, सिंगल पर्पस नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी हमें सेटिस्फैक्शन देती है, तो हर अलग अलग चीज में अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई कर सकती है, डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। जैसे एक बीमार व्यक्ति के लिए डॉक्टर बोलता है कि आपको
जूस पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एक हेल्दी आदमी के लिए भी जूस पीना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंटेंसिटी ऑफ ए वांट इंसान के अकॉर्डिंग वो घटते बढ़ते रहता है, और यूटिलिटी ऑन इज द बेसिस ऑफ डिमांड, और उसी के अकॉर्डिंग डिमांड जो होता है वो घटा या बढ़ते रहता है। ठीक है, अब यूटिलिटी को हम लोग मेजर करने का दो फॉर्म देखते हैं जनरली। कौन कौन सा सर? एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। तो सर कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या फर्क है? देखो बच्चे बहुत ध्यान से समझोगे। सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, एक सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, क्या था? कार्डिनल ऑर्डिनल। चलो सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि इन्होंने दिया था किसने? प्रोफेसर मार्शल ने, और इसको दिया था प्रोफेसर हिग्स। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कार्डिनल और ऑर्डिनल का, और आपको अगर आप टेलीग्राम चैनल में आप हमसे जुड़े हुए तो आपको वहां पे भी ये मिल जाएगा। चलो थोड़ा थोड़ा एक साथ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ध्यान में रखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को क्या क्या होता है। कार्डिनल यूटिलिटी ऐसे चीज जिसको नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, मतलब नंबर्स मतलब यूटिल्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। जब भी हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं तो कौन से फॉर्म में होता है? तो सर यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? यूटिल्स के फॉर्म में, UTILS। ठीक है, तो द नंबर 1 2 3 4 आर कार्डिनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल द नंबर 2 इज ट्वाइस द साइज ऑफ द 1, मतलब 2 गुना है। ठीक है, 4 मतलब 4 गुना है किसी से। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को दिया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। वही ऑर्डिनल यूटिलिटी में जो प्रोफेसर हिग्स ने था, उन्होंने कहा था कि हम इसे बस रैंक दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर रैंक मतलब हो सकता है कि प्रीफरेंस देना। जैसे कि अगर मेरे को कोई प्रीफरेंस देने के लिए बोले कि आप एप्पल जूस को प्रेफरेंस दोगे या फिर ऑरेंजेस जूस को प्रेफरेंस दोगे, तो मेरे को अगर एप्पल का जूस पसंद है तो हम प्रेफरेंस देंगे किसको? एप्पल के जूस को। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे रैंक में सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहला आ जाएगा एप्पल, दूसरा क्या आ जाएगा आपका? ऑरेंज का जूस आ जाएगा। तो ये होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो दिस इज ऑर्डिनल नंबर्स आर रैंक्ड एंड ऑर्डर। दिस रैंकिंग डज नॉट एक्सप्लेन द एक्चुअल साइज रिलेशन ऑफ द नंबर। ये नंबर्स को कभी रिप्रेजेंट नहीं करता है, साइज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये बस इतना बताता है कि वो पहले आएगा उसके बाद ये आएगा। एक पॉइंट और दिया है, हिग्स एंड एलेन यूज्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर को नापने के लिए उसको इन्होंने यूज करा था, और ये एनालिसिस को हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्डिनल के अंदर क्या क्या आता है, ऑर्डिनल के अंदर क्या क्या आता है, इन सारी चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ये समझ लो आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जहां पे आपको जानना है कि हमें पढ़ना क्या क्या चीज है। चलो एक लास्ट पॉइंट होगा आई थिंक, चलो एक लास्ट पॉइंट होगा कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच का डिफरेंस, जो कि एग्जाम में काफी पूछता है। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। देखो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस भी, और ये 5 पॉइंट बिल्कुल लेकर के आया हो ताकि आपके लिए 5 मार्क्स यहां पे पक्के हो जाए। पक्के 5 मार्क्स, कंफर्म 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स यहां से आपकी कंफर्म होंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच को कौन दिया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल अप्रोच को कौन दिया था? हिग्स एंड एलेन। देखो यूटिलिटी इज ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इसीलिए क्योंकि यहां पे नंबर्स को असाइन किया गया था, और ऑर्डिनल नंबर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इसीलिए बोला है क्योंकि यहां पे रैंक और प्रेफरेंसेस दिया था। तो किसी भी चीज को रैंक देना, हालांकि यूटिलिटी हम लोग अगर बोलते हैं तो वो सब्जेक्टिव टर्म्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ने अलग अलग तरीके से बांट रखा था, तो हमें वैसे पढ़ना होगा। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कार्डिनल के अकॉर्डिंग, और ऑर्डिनल के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और यूटिल्स। ऑर्डिनल में इसको मनी और यूटिल्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर बात कार्डिनल में, और ऑर्डिनल में अगर बात करें तो इसको हम लोग प्रीफरेंसेस दे सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी कैन बी प्रेजेंटेड एज ए डेफिनाइट नंबर, इसे 1 2 3 ऐसे करके इसमें कार्डिनल में बोला था, और लेकिन इसमें हम लोग प्रेफरेंसेस फर्स्ट, प्रेफरेंस सेकंड, प्रेफरेंस थर्ड, रैंक दे देंगे। ठीक है, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स की अगर बात करें तो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग यूटिलिटी आर नॉट कंसिडर्ड। यहां पे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस मतलब नहीं कर सकता, और यहां पे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
अब एक लास्ट पिक्चर जो कि कार्डिनल और ऑर्डिनल आपके दिमाग में छप जाएगा। देखो, एक है पिज्जा, दिख रहा होगा आपको, 60 यूटिल्स दे रहा है सेटिस्फेक्शन। एक है बर्गर जो 40 यूटिल्स दे रहा है सेटिस्फेक्शन। पिज्जा गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन एज आई गेट 60 यूटिल्स आफ्टर ईटिंग इट इन द कंपैरिजन टू द बर्गर विच गिव्स 40 यूटिल्स। तो पिज्जा मेरे को 60 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रही है और बर्गर मेरे को 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो यूटिल्स एक इमेजिनरी नंबर्स होती है जो कि अपने प्लेजर के अकॉर्डिंग किसी चीज को दिया जाता है, मतलब अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग किसी चीज को दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कार्डिनल यूटिलिटी यूटिल्स फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। लिखा हुआ है माई फर्स्ट प्रीफरेंस इज पिज्जा। देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया है? पिज्जा। और सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया है? बर्गर। So first preference is a pizza which gives me more satisfaction as second preference is burger। और बर्गर मेरे को कम क्या बोलते हैं सेटिस्फेक्शन देती है, इसीलिए मेरे लिए बर्गर सेकंड प्रेफरेंस हो गई। तो ये ऑर्डिनल रैंकिंग कहलाएगा। ठीक है, याद रखोगे, कार्डिनल को प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ऑर्डिनल को प्रोफेसर एलन हिक्स ने दिया था। ठीक है, कार्डिनल को नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं जिसको यूटिल्स बोलते हैं, और जो नंबर आपका इमेजिनरी और प्लेजर के अकॉर्डिंग होता है, वहीं पे ऑर्डिनल जो होता है जहां पे हम लोग रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रीफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आई होप आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।